अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बडग्राम चेयरलिफ्ट हादसे के बाद मुतादिद अजला में दर्जनों मुकामी चेयरलिफ्ट्स बंद। चेयरलिफ्ट्स बंदिश से मुकामी अफराद को खुराक की कमी का सामना। बडग्राम चेयरलिफ्ट वाक़े की तहकीकात में बड़ा इंकशाफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर मुमलिकत से मुलाकात न करने का फैसला। अमरीकी सफ़ीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, इंतखाबात पर हिमायत की यकीन दहानी। डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि मुस्तकबिल के रहनुमा का इंतखाब पाकिस्तानी आवाम का काम है। चेयरमैन PTI ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जमानत खारिज करने का फैसला चैलेंज कर दिया। तोशाखाना केस चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत जुमे तक मुलतवी। वकील कत्ल केस में चेयरमैन PTI को गिरफ्तार न करने का हुक्म बरकरार। झरक के करीब ट्रक और वैन में तसादुम, 7 अफराद जाबहक। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जाबहक अफराद में 2 खवातीन और 1 बच्ची भी शामिल। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश, लाहौर समेत दीगर इलाकों में आज बादल बरसने का इम्कान। दरियाए सतलज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, हिफाजती बंद टूट गए। पाक फौज के मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कैनेडियन विफाकी काबीना का 3 रोज़ा इजलास, हाउसिंग पॉलिसी का ऐलान न हो सका। कैनेडियन वज़ीर आज़म बैरूनी और अंदरूनी तनकीद के खिलाफ अपना दिफा करते नजर आए। ट्रूडो का पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात का एतराफ़। टोरंटो की मेयर ओलिविया चाउ फंडिंग की कमी पर काबू पाने के लिए सरगर्म। करीबी कौंसिल के इत्तेहादियों के साथ खुसूसी मीटिंग का फैसला। लग्जरी घरों पर नए इजाफी टैक्स और सड़क पर पार्किंग की ज़्यादा फीसों पर बहस की जाएगी। किंग चार्ल्स कनाडा के जंगल की आग के बारे में शदीद फिक्रमंद। शाह चार्ल्स का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी हालत का जानकर मैं और मेरी अहलिया सख्त परेशान है। बादशाह के बयान में तबाहकुन जंगलात की आग से निमटने के लिए मुल्क की कोशिशों का भी एतराफ़। रूसी बागी ग्रुप के सरबराह की हलाकत पर अमरीका का रद्द अमल भी सामने आ गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन जंग खत्म करने का अंदिया दे दिया। यूक्रेन ने रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम तबाह करने का दावा कर दिया। भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर सिपकी का सामना। अमेरिका ने 21 भारतीय तलबा जाली वीज़ों के बायस डिपोर्ट कर दिए। भारतीय तलबा जाली वीज़ों और यूनिवर्सिटियों के लेटर की आड़ में अमेरिका में दाखिल होना चाहते थे। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. बडग्राम में चेयरलिफ्ट हादसे के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद अजला में दर्जनों मकामी चेयरलिफ्ट्स को बंद कर दिया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बडग्राम में चेयरलिफ्ट हादसे के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद अजला में दर्जनों मकामी चेयरलिफ्ट्स को बंद कर दिया गया। सूबाई हुकूमत की जानिब से तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर्स को मकामी चेयरलिफ्ट्स डोलियों के मुआयने की हिदायत की गई है। मकामी अफराद का कहना है कि चेयरलिफ्ट्स बंदिश से मकामी अफराद को खुराक की कमी का सामना करना पड़ रहा है। उनका मजीद कहना था कि पहाड़ी इलाकों में दीगर देहात, स्कूलों, बाजारों तक रसाई के लिए मकामी डोलियां इस्तेमाल होती हैं। लिफ्ट्स बंदिश से बेशतर बच्चे स्कूल जाने से भी कासिर हैं। लिफ्ट्स को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। सवात, शांगला, बुनेर, दीर लोयर, दीर अपर, चतराल, हरीपुर में चेयर लिफ्ट्स बंद की गई हैं। एबटाबाद और मानसहरा में भी मकामी चेयर लिफ्ट्स चलाई जा रही थीं, जबकि बडग्राम, कोहिस्तान, कोलाई, पालस में सैकड़ों डोलियां केबल तार या रस्सियों से ऑपरेट होती हैं। दूसरी जानिब बडग्राम चेयर लिफ्ट वाक़े से मुतालिक पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने बताया कि चेयर लिफ्ट में लगी
तीनों रस्सियां गैर मयारी थीं और लिफ्ट में हिफाजती इंतजामात नहीं किए गए थे। पुलिस का कहना था कि गैर मयारी रस्सियों से मुतालिक पहले से खबर थी और गैर मयारी रस्सियों से मुतालिक लिफ्ट के मालिक को 2 नोटिस भी जारी कर चुके थे। पुलिस का कहना था कि चेयर लिफ्ट के कंट्रोल रूम को भी सील कर दिया गया है और गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। FIR में कोताही बरतने की 5 मुख्तलिफ दफात शामिल की जाएंगी। याद रहे, जिला बडगाम के 2 पहाड़ों के दरमियान 6000 फीट से जायद की बुलंदी पर रस्से पर झूलती डोली में लोग फंस गए थे, जिसके बाद पाक आर्मी, सिविल इंतजामिया और मकामी अफराद ने चेयर लिफ्ट में फंसे 7 तलबा समेत 8 अफराद को लगभग 16 घंटे के बाद रेस्क्यू किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को जवाबी खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात न करने का फैसला किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत अहम इजलास में सदर मुमलिकत की जानिब से मुलाकात के लिए लिखे गए खत पर गौर किया गया, जिसके बाद फैसला किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात नहीं करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में कानूनी टीम की जानिब से शुरका को बताया गया कि इलेक्शन एक्ट के तहत सदर से इंतखाबात के शेड्यूल पर मुशावरत जरूरी नहीं। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को जवाबी खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वाज़ेह रहे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जनरल इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को मुलाकात की दावत दी थी। दूसरी जानिब अमरीकी सफीर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने इंतखाबात के हवाले से अमरीकी हिमायत की यकीन दहानी करवाई है। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खानी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात में पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर गुफ्तगू की गई, जिसमें उन्होंने शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीकी हिमायत की यकीन दहानी करवाई। डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात के दौरान कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के लिए पुरज़म है। अमरीका पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। चेयरमैन PTI ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से जमानत की दरख्वास्तें खारिज करने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चेयरमैन PTI ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से जमानत की दरख्वास्तें खारिज करने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI की जानिब से दरख्वास्त के जरिए इस्तदा की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जमानत की दरख्वास्तें खारिज करने का फैसला कलअदम करार दे और ATC को तमाम दरख्वास्तों पर दोबारा समाअत का हुक्म दे। साबिक वजीर आजम ने वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में 7 दरख्वास्तें दायर कर दी, जिनमें ATC, सुप्रिटेंडेंट अटक जेल समेत दीगर को फरीक बनाया गया। हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तोशा खाना केस में अटक जेल में हूँ। अदम पेशी पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। जेल में होने के बाइस अदालत पेश होना मेरे इख्तियार और कंट्रोल में नहीं है। ATC ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया और जमानतें खारिज कर दी। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जिना हाउस हमला केस समेत 7 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज चेयरमैन PTI की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। दूसरी जानिब वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस में चेयरमैन PTI की नामजदगी की समाअत पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार न करने का हुक्म बरकरार रहेगा। ठट्ठा में झरक के करीब ट्रक और वैन में तसादुम के नतीजे में खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ठट्ठा में झरक के करीब ट्रक और वैन में तसादुम के नतीजे में खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। एधी ज़राए के मुताबिक अफसोसनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब मुल्ला कातियार पुल के करीब हैदराबाद से ठट्ठा आने वाली मुसाफिर वैन को ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद ठट्ठा कौमी शाहरा पर झरक के करीब मुसाफिर वैन और ट्रक में तसादुम हुआ। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए का कहना था कि वैन हैदराबाद से ठट्ठा आ रही थी। हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद में नादिर बिरोही, गुलाम हुसैन, मुख्तियार अली,
मोहम्मद अली जुल्फिकार शामिल हैं। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि हादसे में जाबहक और जख्मी होने वालों को झरक और सिविल अस्पताल ठट्ठा मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जाबहक अफराद में 2 खवातीन और 1 बच्ची भी शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम ने डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा से ट्रैफिक हादसे की रिपोर्ट तलब करते हुए जख्मियों को फौरी तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत की है और हादसे में जाबहक अफराद के बुरसा से ताज़ियत का इजहार भी किया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाद लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, मरी, गिलियात, अटक, जहलम, चकवाल, पिशावर, सवाबी और सवात समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में आज बादल बरसने का इम्कान है। जुड़वा शहरों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूटने से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बुहीरे अरब से मानसून हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसकी वजह से बारिशों का सिलसिला 27 अगस्त तक जारी रहने की तवक्को है। 25 और 26 अगस्त के दौरान डेरा और इससे मुल्हिका शुमाल मशरकी बलोचिस्तान के मुकामी और बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। भारत की जानिब से दरियाए सतलज में सैलाबी रेला छोड़े जाने के बाद पाक फौज की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पाक फौज की तरफ से सैलाब के दौरान वबाई अमराज से बचाव के लिए मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। पाक पतन में भी सैलाब से मुतासिरा आबादी के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया है। दूसरी जानिब दरियाए सतलज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी के तेज बहाव के बायस दरियाए सतलज के मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। हेड सुलेमानकी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। जराये के मुताबिक हेड सुलेमानकी में पानी की आमद और इखराज 1,36,632 क्यूसिक हो गई। पानी के तेज बहाव की वजह से मुतादिद आर्जी हिफाजती बंद और सड़कें टूट गईं। दरियाए बेल्ट से मुल्हिका वसी इलाका ज़ेरे आब आ चुका है, जबकि दर्जनों आबादियों के चारों अतराफ पानी ही पानी है। 60 से ज़ायद देहात के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। हजारों एकड़ फसलें इमलाक तबाह हो गईं। तर्जुमान PDMA के मुताबिक कसूर, बहावल नगर, ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल और विहाड़ी की हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब, फसलें तबाह हो चुकी हैं। सतलज में सैलाब से बहुत से देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है, जबकि मुतासिरा अफराद इमदाद के मुंतज़िर हैं। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।